हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज देखिएगा, देखो आज का पॉइंट जो चलने वाला है वो कंपटीशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करता है। आज का पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसके फेजर पे ध्यान रखना। काफ़ी स्टूडेंट को तो फेजर ही पता नहीं होता है कि इसका फेजर कैसे बनता है। उस फेजर के हिसाब से ही कभी लाइफ के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिएगा दोस्तों, आज चलने वाले हैं अपन नए पॉइंट के साथ, और उस पॉइंट का नाम है आरसी सर्किट। क्या नाम है मेरे दोस्तों? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट। तो देखिएगा, देखो भाई आराम से रहिएगा और एक एक पॉइंट समझो, क्योंकि ये कंपटीशन है। इसके अंदर जो चीज़ आप रट रहे हो ना, वो चीज़ नहीं है आए कि नहीं। जो कंपटीशन अगर फाइट करना है, अगर तुम्हें यह करना है भाई एग्जाम देना है तो आप पढ़ सकते हो। अगर कंपटीशन फाइट करना है तो कुछ अलग चल के और एक एक बेस को कंसेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है दोस्तों, आज देखिएगा अब अपन चलने वाले हैं, जो सर्किट चलने वाला है उसके नाम है श्रेणी परिपथ, यानी कि आरसी सर्किट, सीरीज सर्किट, यानी कि आर एवं कैपेसिटर का सीरीज सर्किट चलेगा। तो देखिएगा, देखो आरसी सीरीज सर्किट, देखो इसमें क्या है, जो चलने वाला पॉइंट है उसका नाम है आरसी सीरीज सर्किट। अच्छे से देखो, आरसी सीरीज सर्किट। सही है ना? आरसी सीरीज सर्किट। अब इसमें देखो, इसको बोला जाता है प्रतिरोध। देखो इसको क्या बोलोगे? प्रतिरोध। देखो ये क्या है? प्रतिरोध है ना, और ये क्या है? कैपेसिटर। प्रतिरोध, कैपेसिटर। प्रतिरोध, कैपेसिटर। सही है ना? प्रतिरोध, कैपेसिटर, सीरीज। प्रतिरोध, कैपेसिटर, श्रेणी। सही है ना? क्या है दोस्तों? श्रेणी सर्किट। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा क्वेश्चन इस पॉइंट से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट, एक पढ़ाऊंगा आरसी समांतर सर्किट। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, देखो ये क्या है? प्रतिरोध। आप यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाओगे, सही है ना? ये क्या है? कैपेसिटर। एक कैपेसिटर लगा दोगे। दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और यहाँ से आपको क्या दे देनी है? सप्लाई दे देनी है। किसकी? प्लस और माइनस की। ये आपने इसको क्या दे दी भैया? वो सप्लाई दे चुके हो। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसका नाम क्या हो गया? देखो ये तो आर है और ये सी है। इसका मतलब होता है प्रतिरोध और कैपेसिटर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिरोध और कैपेसिटर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इसे बोलते हैं आरसी सीरीज सर्किट। क्या बोला जाता है? आरसी सीरीज सर्किट। अब क्या होता है इसमें, ये देखो, अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, इन चीज़ों को देखिएगा। देखो भाई, आपको पता है कि सीरीज, देखो एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये गया। अब इसमें कॉमन लेता हूँ मैं। अब एक बात बताइएगा मेरे को, देखो ये यहाँ से करंट चलेगी। क्या चलेगी? करंट। ये सप्लाई धारा है। कौन सी धारा है? सप्लाई धारा। देखो यहाँ से चली, यह करंट किस में जाएगी? प्रतिरोध में। यह करंट किस में जाएगी? कैपेसिटर में। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, श्रेणी क्रम के अंदर, किसके अंदर? श्रेणी क्रम के अंदर हमेशा याद रखना, एक तो सप्लाई धारा। कौन सी धारा? सप्लाई धारा। तथा याद रखो सप्लाई धारा, ये कौन की धारा है? प्रतिरोध की धारा। ये प्रतिरोध की धारा आई आर, इसको क्या बोलोगे? प्रतिरोध की धारा। और ये किसकी धारा है? कैपेसिटर की धारा। ये आप लगा दोगे कैपेसिटर की धारा। देखो आपको ये पता है ना कि श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान क्या होता है? समान होता है। यानी कि देखो ये सप्लाई धारा है, यही करंट किस में प्रवाहित होगी? प्रतिरोध में। और यही करंट किस में प्रवाहित होगी? कैपेसिटर में। इसका मतलब तीनों धाराएं एक दूसरे के बराबर होती है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम के अंदर होती है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है, क्या होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर के कारण धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। बोलो सही बात है कि नहीं भाई? कैपेसिटर के कारण धारा, देखो ये कैपेसिटर है, मैंने आपको बताया था, ये आप भी जानते हो। कैपेसिटर के कारण धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। तो देखो ये तो इसकी वोल्टेज रहेगी कैपेसिटर की, सही है ना, और ये धारा रहेगी कैपेसिटर की। बोलो सही बात है कि नहीं?
क्लियर है ना। तो ये देखो इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर धारा हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है आगे। देखो ये तो वोल्टेज रहा और ये करंट रही, कौन सी करंट है, ये कैपेसिटर की करंट। कैपेसिटर हमेशा, जो कैपेसिटर होता है जो हमेशा धारा को 90 डिग्री आगे कर देता है। 90 डिग्री कहाँ करेगा, आगे कर देता है। इसका मतलब देखो ये करंट रही IC, अब इसको आगे करना है तो देखो वोल्टेज यहाँ लिखोगे आप लोग, ये वोल्टेज दोगे आप लोग, ये BC आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी दोस्तों, BC। अब इससे क्या समझे आप, इससे मैं ये समझा कि देखो कैपेसिटर की वोल्टेज से देखो ये धारा आगे रह रही है, बोलो क्लियर, 90 डिग्री आगे है ना। एक बार और देखो कैपेसिटर की वोल्टेज से देखो करंट, कैपेसिटर की करंट, देखो ये कैपेसिटर की करंट आगे है ना, कैपेसिटर की करंट क्या है, आगे। कितने डिग्री कोण पर आगे है, 90 डिग्री कोण पर ये आगे चली गई, बोलो क्लियर। एक बात और आती है, याद रखना, जो प्रतिरोध होता है ना, क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध में क्या होता है, हमेशा धारा एवं वोल्टेज दोनों एक ही दिशा में होते हैं। प्रतिरोधी परिपथ के अंदर धारा एवं वोल्टेज दोनों एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है। तो देखो प्रतिरोधी करंट ये रही, तो ये दोनों एक ही दिशा में होंगे, किसका, प्रतिरोध के कारण। किसके कारण, प्रतिरोध के कारण हमेशा जो करंट होती है वो वोल्टेज की दिशा में होती है। समझ में आ गया, किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। तो देखो ये मैं प्रतिरोध की वोल्टेज लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैं प्रतिरोध की वोल्टेज लिख दी मैंने BR। इससे क्या रिलेटिव है, इससे क्या रिलेशन है, ये देखो आप लोग कि कैपेसिटर प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वोल्टेज एवं धारा दोनों एक दिशा में होती है, बोलो क्लियर हो गया। दोनों कौन सी दिशा में होती है, एक दिशा में होती है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अब क्या होता है, तुम यहाँ लोग आपके समझ में आ रहा होगा सर्किट। अब देखिएगा, देखो अब यहाँ पे देखो, अब मैं सप्लाई वोल्टेज खींचूंगा सर्किट, तो सप्लाई वोल्टेज ये हो जाएगा, इसका ये आ गया सप्लाई वोल्टेज। क्या आ गया मेरे दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज। तो ये तुम्हारा फेजर डायग्राम बन चुका है। ये क्या है, फेजर डायग्राम। इसी से काफ़ी क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार और देख लो, देखो प्रतिरोध के कारण धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, कैपेसिटर के कारण धारा हमेशा आगे रहती है, ये तो आप जानते होंगे ना। कैपेसिटर के कारण धारा कहाँ रहती है, आगे रहती है। अब देखिएगा, देखो भाई, अब इस सर्किट के अंदर देखिएगा, अब आपको क्या चाहिए वो देखना कि देखो मैं इसमें डायग्राम्स बनाता हूँ। देखो भाई, अब आपको पता है ना, क्या पता है, ये देखो आप लोग कि कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है और इसका रिलेशंस भी पूछ लेता है वो इसमें, तो वो रिलेशनशिप भी बता दूंगा मैं आपको। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले, ये सप्लाई वोल्टेज है, ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज, तो पहले इसके फॉर्मूले भी लिखेंगे अपन लोग, इसके बारे में भी लिखेंगे, पहले इसकी थ्योरी लिख देते हैं अपन। तो देखो भाई इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर देखो इस प्रकार के परिपथ में, इस आराम से देखिएगा, इस प्रकार के परिपथ में, सही है ना, इस प्रकार के परिपथ में प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। इस प्रकार के परिपथ में प्रतिरोध, सही है ना, देखो प्रतिरोध के श्रेणी में, यही लड़के मात खाते हैं, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, क्लियर है ना, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। देखो भाई किसको जोड़ा जाता है, कैपेसिटर को, समझ में आया ना, कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, समझ में आया ना, जोड़ा जाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इस प्रकार के परिपथ में प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, देखो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है, कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। अब बात आती है तुम्हारी, अभी देखना, इसको पूरी सिस्टम को पढ़ना, एक एक अक्षर देख के जाना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। तो देखो अब क्या होता है, जैसे ही तुम कैपेसिटर को जोड़ते हो, जैसे ही आप लोग कैपेसिटर को जोड़ते हो तो कैपेसिटर क्या करता है, करंट को 90 डिग्री, करंट को, जो करंट होती है उसको आगे कर देता है, लीडिंग कर देता है। कहाँ कर देता है, आगे। तो देखो कैपेसिटर के कारण ये करंट आगे जा चुकी है, ये करंट कहाँ गई है, आगे जा चुकी है, जिसके कारण इस प्रकार के परिपथ के पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी होता है, लीडिंग का मतलब क्या होता है, अग्रगामी होता है। बोलो
क्लियर हो गया, दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो भाई, अब इसमें क्या होता है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले क्या कि इस प्रकार के सर्किट के अंदर मुझे करंट चाहिए, पहले क्या चाहिए, करंट। हाँ, करंट के लिए क्या करोगे, पहले मुझे ये दोनों को, इन दोनों को जोड़ना है, और इन दोनों को जोड़ोगे कौन से नियम से, देखो पहले तो देखो इस प्रकार के परिपथ में अगर मैं करंट याद करूँगा तो करंट का फॉर्मूला होगा हमेशा I बराबर Z होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, I बराबर Z। ये Z क्यों लिया है, ये इम्पीडेंस प्रतिबाधा क्यों लिए, क्योंकि पहले इन दोनों को जोड़ना है, पहले इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ोगे कैसे, देखो ये इम्पीडेंस से जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, देखो R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। देखो R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, पहले आप Z याद कर लोगे और Z के द्वारा तुरंत फिर आपको करंट याद हो जाएगी। एक तो ये बन गया फॉर्मूला, सही है कि नहीं। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, आप देखते चलना। देखो सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज का मतलब क्या होता है, देखो सप्लाई वोल्टेज अगर याद करोगे, चतुर्भुज नियम से याद करोगे ना, हाँ चतुर्भुज नियम से जब याद करोगे सप्लाई वोल्टेज, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो इसका फॉर्मूला होगा BR का स्क्वायर, सही है ना, प्लस क्लियर हो गया ना BC का स्क्वायर। ये चतुर्भुज नियम से आप इनको याद कर लोगे। किस क्या याद करोगे, सप्लाई वोल्टेज। भाई याद रखना सप्लाई वोल्टेज का ये फॉर्मूला काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये फॉर्मूला, कि आपसे पूछा गया था इसके अंदर कि सप्लाई वोल्टेज क्या होती है, सप्लाई वोल्टेज क्या होती है। अगर आपसे प्रतिरोधी वोल्टेज पूछे, क्या पूछे दोस्तों, प्रतिरोधी वोल्टेज पूछे, तो देखो ये बाहर आएगी तो ये अंदर जाएगी ना सप्लाई वोल्टेज, सही है ना। तो देखो इसको BS लिख सकते हैं अपन लोग, सप्लाई वोल्टेज हो गई, ठीक है। अब देखो मैं BR करूंगा, क्या करेंगे BR, प्रतिरोधी वोल्टेज करोगे तुम तो सप्लाई वोल्टेज अंदर जाएगी, सप्लाई वोल्टेज कहाँ जाएगी, अंदर। तो देखो सप्लाई वोल्टेज अंदर भेजो आप लोग, सप्लाई वोल्टेज का वर्ग लगाओ, सही है ना, और इधर जाते किस में आ जाएगी, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा BC। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, BC। ये फॉर्मूले में बताऊंगा तुम्हें, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इनके, ये लड़के इनको चीज़ों को जानते नहीं है। देखो अगर मैं तुमसे BR पूछ लिया, अगर BC पूछोगे तो BS कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो देखो BC पूछूँ मैं, कैपेसिटर के मध्य वोल्टेज पूछ लूँ, तो देखो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज अंदर गई है, माइनस BR यानी प्रतिरोध के मध्य भी वोल्टेज कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। ये फॉर्मूले आपको याद रखना, हर एग्जाम में मिलेंगे, हर एग्जाम में ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट का इसमें बेस क्लियर नहीं होता है। एक बार और देख लो, इस प्रकार के परिपथ में मुझे करंट चाहिए, क्या चाहिए, करंट। तो करंट बराबर क्या होगा, देखो ये दोनों को जोड़ोगे, जोड़ोगे किससे, प्रतिबाधा से। R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर होगा, XC का क्या होगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो I बराबर क्या होता है, B/Z होता है, Z ये कर लिया मैंने। अगर तुम्हें ये चाहिए सप्लाई वोल्टेज, क्या चाहिए, सप्लाई वोल्टेज आपको लोगों को चाहिए फेजर के अंदर ये वाली, तो चतुर्भुज नियम से अगर सप्लाई वोल्टेज निकालोगे तो BR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इस BR को बाहर निकालूँ इसमें से तो ये अंदर जाता है, तो देखो BS सप्लाई वोल्टेज का वर्ग माइनस कैपेसिटिव वोल्टेज का वर्ग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलें फिर आगे। अब देखो अब इसके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं ये अच्छे से देखना। देखो पहला नंबर नोट लगता है इसमें, देखो कैपेसिटर के मध्य वोल्टेज याद रखना, कैपेसिटर के मध्य वोल्टेज प्रतिरोधी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। देखो ये तो पीछे और ये आगे है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, याद रखना। देखो कैपेसिटिव वोल्टेज है ये प्रतिरोधी वोल्टेज से 90 डिग्री कहाँ है, पीछे है ना, 90 डिग्री कहाँ है, पीछे। तो देखो पहला होता है कैपेसिटिव, यानी लिखो क्या लिखोगे, धारित्र वोल्टेज। कैपेसिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारित्र वोल्टेज, सही है ना, क्या बोलते हैं, धारित्र वोल्टेज। देखो धारित्र वोल्टेज प्रतिरोधी वोल्टेज से, देखो धारित्र वोल्टेज BC, सही है ना, प्रतिरोधी वोल्टेज सुनो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, प्रतिरोधी वोल्टेज BR से, प्रतिरोधी वोल्टेज BR से। देखो इससे ये 90 डिग्री पीछे ने तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, वो यह पूछेगा RC श्रेणी परिपथ के अंदर
हाँ, कैपेसिटिव यानी कि धारित्र वोल्टेज क्या होती है, प्रतिरोधी वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, ऐसे पूछेगा। तो देखो ये क्या होती है, आराम से देखिएगा, प्रतिरोधी वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग होती है। 90 डिग्री क्या होती है, लैगिंग। अरे क्या होती है मेरे दोस्तों, लैगिंग। इसको बोलते हैं पक्षगामी। क्या बोलोगे आप लोग, पक्षगामी होती है। बोलो क्लियर हो गया, अरे समझ में आया ना, क्लियर हो गया, एक नोट हो गया। दूसरा नोट देखो, ये जो कैपेसिटिव वोल्टेज होती है ना, क्या होती है, कैपेसिटिव जो वोल्टेज होती है ये वाली, देखो ये सप्लाई वोल्टेज से पीछे है, सप्लाई वोल्टेज से तो पीछे है, लेकिन कितना पीछे है, ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, कितना पीछे है। तो ये हमेशा देखो, ये कौन बन रहा है ना, ये फिक्स नहीं है, ये प्रतिरोध की मात्रा पर निर्भर करता है। हाँ, तो देखो है तो ये पूरा 90 थोड़ी ना, ये 90 का कोण थोड़ी ना, तो ये 90 से कम होता है। 90 से क्या होगा, कम होता है, याद रखना। ये देखो ये 90 से क्या होगा, कम होगा ना, तो याद रखो। देखो ये भी क्वेश्चन पुटअप आ जाता है कई बार। देखो धारित्र वोल्टेज, धारित्र वोल्टेज, ठीक है। देखो धारित्र वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। देखो धारित्र वोल्टेज BC, सप्लाई, ये ऑप्शन पे निर्भर करेगा, ध्यान रखना। सप्लाई वोल्टेज BC से 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम पर पक्षगामी होता है। कम पर क्या होगा मेरे दोस्तों, पक्षगामी होता है। आराम से देखना क्या होता है, पक्षगामी। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में कितना दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमेशा कम रहेगा नहीं, क्या रहेगा, कम। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या कह रहा है तुमसे। तो देखो ये 90 से तो कम होगा, ठीक है। अब देखो अगली बात आती है, ये जो BC होता है ना, क्या होता है, BC कैपेसिटिव वोल्टेज होता है। ये देखो सप्लाई धारा से, हाँ कई बार क्वेश्चन आ चुका, देखो सप्लाई धारा से 90 डिग्री पक्षगामी होता है, सही है। सप्लाई धारा से 90 डिग्री क्या होगा, पक्षगामी होता है। प्रतिरोधी धारा से 90 डिग्री क्या होता है, पक्षगामी होता है। और कैपेसिटिव यानी कि संधारित्र धारा से 90 डिग्री कहाँ होता है, पक्षगामी होता है। इसके क्वेश्चन काफी ऐसे पेपर में आते हैं, लड़के कंफ्यूज होते हैं। अगर तुम्हें फेजर याद है तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिखूंगा इनको, धारित्र वोल्टेज, अच्छे से देखना, धारित्र वोल्टेज, इनका सभी का आंसर एक ही है, तो मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा, धारित्र वोल्टेज BC, सही है ना, धारित्र वोल्टेज BC, क्लियर है ना। देखो सप्लाई धारा से, क्लियर हो गया। देखो सप्लाई धारा से, सप्लाई धारा क्लियर है ना, सप्लाई धारा I, सही है ना, सप्लाई धारा I से, सही है ना, सप्लाई धारा I से, या प्रतिरोधी धारा, या प्रतिरोधी धारा, यहाँ तुम आराम से करना। देखो दोस्तों प्रतिरोधी धारा, जल्दीबाजी मत करना, आपसे बोल रहा हूँ मैं। प्रतिरोधी धारा IR, सही है ना, प्रतिरोधी धारा IR, या एक ही क्वेश्चन बना रहा हूँ सबका, या देखो धारित्र करंट यानी कैपेसिटिव करंट, यानी कि धारित्र करंट, धारित्र धारा, सही है ना, धारित्र धारा, क्लियर हो गया ना। देखो धारित्र धारा से, धारित्र धारा IC से 90 डिग्री पक्षगामी होता है, 90 डिग्री पक्षगामी होता है। बताओ तुम्हारे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो मैंने पहला क्वेश्चन इसके ऊपर उठा रहा हूँ, BSc कैपेसिटिव वोल्टेज के मध्य। देखो कैपेसिटिव वोल्टेज हमेशा प्रतिरोधी वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी है, सप्लाई धारा से 90 डिग्री पक्षगामी है, तो पूरा कोण 90 का ही बन रहा है ना। क्या प्रतिरोधी धारा से 90 डिग्री पक्षगामी है और संधारित्र धारा से 90 डिग्री पक्षगामी है, परंतु सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से कम पक्षगामी है, सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से कम कोण पर पक्षगामी है। बोलो क्लियर हो गया, समझ। और प्रतिरोधी वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पूरी गणित लगी कि नहीं लगी। आगे चलें। देखो इस प्रकार के परिपथ में प्रतिरोध और कैपेसिटर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिएगा, देखो आगे फिर कंडीशन होती है अपनी, इसको उतार लो, फटाफट उतारो आप लोग, इसको उतार लो भाई, है ना। अब देखो उतार लिया ना भैया आपने, चले अब आगे मैं चलूँ। अब देखो यहाँ पर देखो अगली कंडीशन क्या होती है, अगली कंडीशन देखते हैं अब आगे।
एक एक क्वेश्चंस ऐसे पेपर में आते हैं कि ये कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, लड़के यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कंफ्यूज। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और क्वेश्चन क्या है सुनो, अच्छे से देखा करो देखिएगा, देखो अगर मैं पहले तो मैंने इसमें बहस कर ली, अब मैं बहस किस पर करूँगा, ये भी तो होता है। तो देखो अगर आपसे पूछे कैपेसिटिव वोल्ट, अब मैं इनसे देखूंगा। देखो सप्लाई धारा, ये कौन सी धारा? प्रतिरोधी धारा। और ये कौन सी धारा? कैपेसिटिव धारा। ये धारा करंट क्या होती है? धारित्र वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। इससे ये 90 डिग्री कहाँ है? सब आगे है ना। अरे कहाँ पर है? आगे। तो तुमसे वो पूछेगा दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, है ना, राजस्थान बिजली बोर्ड के पेपर में आ गया कि आरसी परिपथ में मुख्य धारा यानी कि सप्लाई धारा कैपेसिटिव वोल्टेज से क्या होती है? कैपेसिटिव वोल्टेज से सप्लाई धारा क्या होती है? 90 डिग्री क्या होती है? आगे होती है। इसलिए तो आरसी परिपथ के पावर फैक्टर का मान अग्रगामी होता है। बोलो क्लियर है ना। तो देखो अगला नोट क्या कहता है सुनो। देखो इस प्रकार के परिपथ में ऐसे आपको एक चीज समझनी चाहिए। इस प्रकार के परिपथ में, मैं सारे क्वेश्चन एक जगह करा रहा हूं। इस प्रकार के परिपथ में, सही है ना, इस प्रकार के परिपथ में सप्लाई धारा, क्लियर है ना। देखो सप्लाई धारा को आपूर्ति धारा भी कहते हैं। सप्लाई धारा क्लियर हो गया ना। इसको क्या बोलोगे मेरे दोस्तों? सप्लाई धारा को क्या बोलोगे? आपूर्ति धारा। कौन सी धारा? आपूर्ति धारा। सप्लाई धारा कोई नहीं। कौन सी धारा? सप्लाई धारा, सही है ना। एक कौन सी धारा? प्रतिरोधी धारा, सही है ना। या प्रतिरोधी धारा, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर। प्रतिरोधी धारा, सही है ना। कौन सी धारा? प्रतिरोधी धारा IR। बोलो क्लियर है ना। प्रतिरोधी धारा कौन सी? IR। और संधारित्र धारा IC। या क्लियर है ना। या संधारित्र धारा यानी कैपेसिटर में प्रवाहित धारा है ना, संधारित्र धारा IC। क्लियर। अब ये धारा होती हैं, देखो सप्लाई धारा, प्रतिरोधी धारा और कैपेसिटिव धारा। ये धारित्र वोल्टेज से, कैपेसिटिव वोल्टेज से कितने डिग्री आगे है? 90 डिग्री आगे है ना, IC धारा। यह है धारित्र वोल्टेज। बस सर्किट को दिमाग में रखना, अपने आप हल हो जाएंगे। धारित्र वोल्टेज VC से 90 डिग्री लीडिंग होती है। 90 डिग्री कहाँ होती है? लीडिंग होती है। बोलो क्लियर हो गया। अरे 90 डिग्री कहाँ होती है? लीडिंग होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो करंट है, ये सप्लाई करंट है, प्रतिरोधी करंट है और ये कैपेसिटिव करंट है। ये धारित्र वोल्टेज से 90 डिग्री कहाँ होती है? आगे होती है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद में चलते हैं। देखो ये जो करंट है, सप्लाई धारा के बारे में पूछ सकता है, प्रतिरोधी धारा के बारे में पूछ सकता है और कैपेसिटिव धारा के बारे में पूछ सकता है। ये जो कहेगा ये सप्लाई वोल्टेज से क्या होती है? ये देखो ये सप्लाई वोल्टेज है, इससे भी तो आगे होती है। ये इससे भी क्या है? आगे। लेकिन बताओ ये कौन? क्या 90 का बन रहा है क्या? बताओ ये कौन है? 90 का बन रहा है कि नहीं? 90 से कम का। 90 से क्या आएगा? कम का बन रहा है। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखिएगा, देखो इस प्रकार के परिपथ में, देखो इस प्रकार के, आराम से देखना, इस प्रकार के परिपथ में, सही है ना, इस प्रकार के परिपथ में देखो सप्लाई धारा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। हाँ, सप्लाई धारा कुछ भी पूछ सकता है, कंपटीशन है ये। सप्लाई धारा आई, ठीक है। अब आता है प्रतिरोधी धारा। देखो कौन सी धारा? प्रतिरोधी धारा, ठीक है। देखो प्रतिरोधी धारा को क्या बोलोगे? IR। क्या बोलोगे मेरे दोस्तों? IR बोलोगे ना। और ये कौन सी? कैपेसिटिव धारा यानी कि संधारित्र धारा। संधारित्र धारा IC। यह है सप्लाई वोल्टेज। यह है सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से कम पर लीडिंग होती है। क्या होती है? लीडिंग होती है। आराम से देखो
क्या होती है, लीडिंग होती है। बोलो क्लियर हो गया। अरे क्या होती है, लीडिंग होती है। देखो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, पूछ लेता है वो होती क्या है। तो देखो मैं फेजर डायग्राम बता रहा हूँ, और फेजर डायग्राम अगर जिसके समझ में आ गया उसको फिर याद करने की जरूरत नहीं है, वो डायग्राम को देख के तुरंत आंसर दे देता है, वो याद रहना चाहिए, ये ऊपर होगी। देखो लीडिंग होती है, बोलो यहाँ तक समझ में आया, क्या होगी, लीडिंग। ये क्लियर, फेजर समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ चुका है। इसके बाद में देखो भाई आप लोग, इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें देखिएगा, देखो अब देखिएगा, देखो इनके बारे में पूछ लिया मैंने। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, आपसे पूछेगा आरसी परिपथ के अंदर प्रतिरोधी धारा, आरसी परिपथ के अंदर प्रतिरोधी धारा प्रतिरोधी वोल्टेज से क्या होती है, प्रतिरोधी वोल्टेज से क्या होती है। अब लड़के सोचते हैं आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में धारा अग्रगामी जाएगी, आगे जाएगी, लेकिन आगे तो जाएगी, लेकिन किससे जाएगी। क्वेश्चन को पहले आप लोग पूरा पढ़ा करो, और यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ चुका है यार। आरसी श्रेणी परिपथ के अंदर प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा प्रतिरोधी वोल्टेज से क्या होती है। तो देखो ये तो एक ही दिशा में होते हैं ना, एक ही दिशा में होती है ना, तो देखो ये करंट एक ही दिशा में, तो देखो सप्लाई धारा, हाँ प्रतिरोधी धारा, हाँ और कैपेसिटिव धारा, ये हमेशा प्रतिरोधी वोल्टेज की किस में, दिशा में है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान समान होता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आए। कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ ले प्रतिरोधी धारा, पूछ ले सप्लाई धारा क्या होती है। सप्लाई धारा किससे पूछ रहा है, ये प्रतिरोधी वोल्टेज से पूछ रहा है। तो प्रतिरोधी वोल्टेज की कला में होती है, किस में होती है, कला में, यानी कि इनफेज होती है। तो देखिएगा, देखो यहाँ लड़के कंफ्यूज होते हैं, बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भाई इस प्रकार के परिपथ, सही है ना, देखो इस प्रकार के परिपथ में, क्लियर हो गया ना। देखो इस प्रकार के परिपथ में कुछ भी पूछ लेगा, आपूर्ति धारा, आपूर्ति धारा को क्या बोलोगे आप लोग, सप्लाई धारा, सही है ना, क्या बोलोगे, आपूर्ति धारा, सही है। देखो आपूर्ति धारा को क्या बोलोगे, आई, सही है ना। प्रतिरोधी धारा, देखो प्रतिरोधी धारा को क्या बोलोगे, आई आर, अरे क्या बोलोगे, आई आर बोलोगे ना प्रतिरोधी धारा को, सही है ना। तथा संधारित्र धारा, तथा संधारित्र धारा, संधारित्र धारा को क्या बोलोगे, आईसी, संधारित्र धारा को क्या बोलोगे, आईसी। यह प्रतिरोधी वोल्टेज की दिशा में होती है, सही है ना। यह है, अगर पूछ ले प्रतिरोधी वोल्टेज, याद रखना यह है प्रतिरोधी वोल्टेज बी आर, सही है ना। यह प्रतिरोधी वोल्टेज क्या है, बी आर की दिशा में होती है, कि किस में होगी, दिशा में होती है। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है ना, किस में होगी, दिशा में। दिशा का मतलब होता है इसकी इन फेज, यानी कि कला में भी आ सकती है, कई बार कला में लिखा सकता है। दिशा को क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों, कला में, सही है ना। अरे दिशा को क्या बोलते हैं, कला में। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इनके बारे में देखो, इससे भी ले दिया मैंने, इससे भी ले दिया और इससे भी ले दिया है। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, अब मैं प्रतिरोधी वोल्टेज के बारे में चलूंगा यहाँ, किसके बारे में, प्रतिरोधी वोल्टेज। अब मैं इसके क्वेश्चन बनाऊंगा। देखो ये क्या होता है प्रतिरोधी वोल्टेज, ये देखो ये कैपेसिटिव वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। देखो कैपेसिटिव वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, परंतु सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से कम, सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से कम पर आगे होता है। कम पर क्या होगा, आगे होता है। बोलो क्लियर है, समझ में आए ना। तो देखो अब अपन चलते हैं प्रतिरोधी वोल्टेज से। अगर ये समझ में आ गया ना डायग्राम सर्किट वाला, ये फिर कभी जीवन में नहीं भूलोगे। तो देखो आरसी परिपथ में तो क्या लिखोगे, इस परिपथ में, सही है ना, इस परिपथ में। ये पढ़ने के तरीके होने चाहिए, जब जाके सर्किट क्लियर होंगे। इस परिपथ में, क्लियर है, इस परिपथ में देखो प्रतिरोधी वोल्टेज, इस परिपथ में प्रतिरोधी वोल्टेज, क्लियर है, कौन सी वोल्टेज, प्रतिरोधी वोल्टेज, सही है ना। देखो धारित्र वोल्टेज से, धारित्र वोल्टेज से
सही है ना। 90 डिग्री लीडिंग होती है, 90 डिग्री क्या होती है, लीडिंग होती है। इन चीज़ों को याद रखना, 90 डिग्री लीडिंग होती है। बोलो समझ में आया, 90 डिग्री कहाँ होती है, लीडिंग होती है। बोलो इससे तो 90 डिग्री लीडिंग होगी ना। और ये सप्लाई वोल्टेज ये रहा, ये सप्लाई वोल्टेज देखो इससे भी आगे होगी, परंतु 90 से कम का कौन बनेगा ना, ये तो 90 से कम का बन रहा है ना। क्लियर हो गया। तो देखो आगे देखिएगा, इस परिपथ में, इस परिपथ में ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, देखो इस परिपथ में, सही है ना, इस परिपथ में, इस परिपथ में प्रतिरोधी वोल्टेज, प्रतिरोधी वोल्टेज, प्रतिरोधी वोल्टेज क्लियर है। देखो प्रतिरोधी वोल्टेज क्या होगी, बी आर। अरे प्रतिरोधी वोल्टेज क्या होगी, बी आर होगी ना। देखो बी आर ये सप्लाई वोल्टेज से आगे तो होती है लेकिन 90 डिग्री से कम। तो देखो प्रतिरोधी वोल्टेज बी आर सप्लाई वोल्टेज, सही है ना, सप्लाई वोल्टेज से, सही है ना। देखो सप्लाई वोल्टेज से तो आगे तो होगी प्रतिरोधी वोल्टेज, एक बार और समझा दूंगा, सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से कम पर लीडिंग होती है। लीडिंग को बोलते हैं अग्रगामी, लीडिंग होती है। लीडिंग को क्या बोलोगे मेरे दोस्तों, अग्रगामी। ठीक है, कहाँ होती है, आगे होती है, लीडिंग होती है, सही है। लेकिन क्या होता है, देखो प्रतिरोधी वोल्टेज होती है ना, ये सप्लाई धारा और क्या बोलते हैं प्रतिरोधी धारा और क्या बोलते हैं कैपेसिटिव धारा, तीनों की कला में होती है। तीनों की किस्म होगी, कला में होती है। सही बात है कि नहीं, तीनों की किस्म होगी, कला में होती है। तो देखो यहाँ क्या होता है, देखो इस परिपथ में, इस परिपथ में, यहाँ लड़के मात खाते हैं थोड़ा सा। इस परिपथ में देखो, इस परिपथ में प्रतिरोधी वोल्टेज, इस परिपथ में प्रतिरोधी वोल्टेज, प्रतिरोधी वोल्टेज को क्या बोलोगे मेरे दोस्तों, बी आर बोलोगे ना। प्रतिरोधी वोल्टेज को क्या बोलोगे, बी आर बोलोगे ना, बी आर। प्रतिरोधी वोल्टेज सप्लाई धारा, एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए, जब जाके कंपटीशन क्लियर होता है। आप इनको पढ़ते ही नहीं हो। सप्लाई धारा आई, ठीक है, फिर माँ देखोगे माँ गलती करी आते हो जल्दीबाजी में। सप्लाई धारा आई, ये कौन सी धारा है, प्रतिरोधी धारा। देखो इसको मैं लिख दूंगा प्रतिरोधी धारा आई आर, सही है ना। प्रतिरोधी धारा कौन सी आएगी मेरे दोस्तों, आई आर, सही है ना। अरे कौन सी आएगी, आई आर, या सही है ना, या धारित्र धारा, या धारित्र धारा आईसी। क्लियर है ना। देखो यह धारित्र धारा कौन सी, आईसी। तीनों किस में होते हैं, फेज में होते हैं ना, कि फेज में होती है या कला में होती है, कि कला में होती है, कला में होती है। मैं आपको इनको समझाऊंगा 1 मिनट के लिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोधी वोल्टेज क्या होती है, प्रतिरोधी वोल्टेज क्या होती है। देखो धारित्र वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, ये 90 डिग्री का तो एंगल है पूरा, धारित्र वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। ठीक है, इससे तो ये आगे है ना। दूसरी सप्लाई वोल्टेज से भी आगे होती है, ये आगे तो है भाई, ये आगे ही तो है ना। तो देखो सप्लाई वोल्टेज से आगे तो होती है, परंतु ये कौन 90 का नहीं बन रहा, 90 से कम पर लीडिंग होती है। लीडिंग का मतलब आगे होती है। अगली बात आती है, देखो जो प्रतिरोधी वोल्टेज होती है, क्या होती है, प्रतिरोधी जो वोल्टेज होती है ना, ये देखो सप्लाई धारा, प्रतिरोधी धारा और चार्जिंग धारा, ये सॉरी कैपेसिटिव करंट, इन तीनों की दिशा में होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं। इससे रिलेटिव देखो, तुम दिल्ली मेट्रो का पेपर उठाओ, आप लोग उठा के देखो उसको, राजस्थान लाइनमैन का पेपर उठाओ, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 का पेपर उठाओ, सब में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन लड़के को केवल एक ही याद है कि कैपेसिटर के कारण धारा 90 डिग्री आगे जाती है, बस इसको याद रखता है वो। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और आंसर क्या दे के आता है, फिर बोलता है कि एग्जाम में आप रह गए, आए कि नहीं। इसलिए एक एक वेस को क्लियर करना। तो देखो एक बार और मैं इसको समझाऊंगा, एक बार और देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए एक साथ में। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल माइंड लगाना है थोड़ा सा। देखो कैसे,
अब इसको बोलो, ये तो तुम्हारे समझ में आ गया ना, एक बार और समझा दो इस डायग्राम को, मैंने बनाया कैसे था ये सुनो, एक बार और फेजर समझा देते हैं, फिर इसके क्वेश्चन ये हो गए सारे सारे, ये क्वेश्चन ही तो हैं, क्वेश्चन हो गए, फिर न्यूमेरिकल करा देंगे अपन लोग। तो देखो भाई, अब मैं इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप अच्छे से देखिएगा। कैसे देखोगे, देखो भाई, इसमें देखो सबसे पहले तो आप यो लाइन खींचिएगा और ये बनाए, रटना नहीं है, आपको पता है ना क्या कि भाई इसके अंदर देखो करंट होती है, ये सीरीज क्रम है। कौन सा क्रम है, सीरीज क्रम के अंदर देखो क्या होता है, एक तो सप्लाई धारा, सही है ना, एक प्रतिरोधी धारा, सही है ना, और एक कैपेसिटर धारा, दोनों तीनों एक दूसरे के क्या होती है, समान। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट का मान समान होता है। बोलो क्लियर। अब बात आती है तुम्हारी लैंग्वेज पर, आपको पता है ना कैपेसिटर के कारण, किसके कारण, कैपेसिटर के कारण हमेशा धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग होती है। कैपेसिटर के कारण धारा हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग होती है, 90 डिग्री आगे होती है। कौन सी वोल्टेज से, कैपेसिटर से। किसके कारण होती है, कैपेसिटर के कारण होती है। तो देखो कैपेसिटर के कारण, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन आप पढ़ो, देखो कैपेसिटर के कारण, जो स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया था, जिनको मैंने पढ़ाई चीज़ें, उनको तो सारी चीज़ याद हैं, आया कि नहीं आया। तो देखिएगा, देखो कैपेसिटर की वोल्टेज होती है, कैपेसिटर की वोल्टेज से हमेशा करंट है जो 90 डिग्री आगे होती है। ये नियम तो सिखाया ना कि कैपेसिटर हमेशा धारा को 90 डिग्री आगे कर देता है। कैपेसिटर हमेशा धारा को 90 डिग्री कहाँ करेगा, आगे। किससे आगे करता है, वोल्टेज से आगे करता है। तो देखो कैपेसिटर हमेशा धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री कहाँ कर देगा, आगे कर देगा। क्लियर हो गया। इसके बाद में देखो प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इस प्रतिरोध के कारण धारा हमेशा वोल्टेज की दिशा में होती है। इस प्रतिरोध के कारण हमेशा धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, यानी कि प्रतिरोधी वोल्टेज के कारण, ध्यान रखना, प्रतिरोध के कारण हमेशा धारा होती है ना जो वोल्टेज की दिशा में होती है। अगर करंट यूं है तो वोल्टेज भी इसी में होगी। किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया। देखो प्रतिरोध के कारण हमेशा धारा की दिशा समान होती है और कैपेसिटर के कारण हमेशा धारा 90 डिग्री आगे होती है। बोलो क्लियर। बस अब इनके बीच में से अपन ने ले लिया सप्लाई वोल्टेज, क्या ले लिया मेरे दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज ले लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार का, उसकी इच्छा है जो पूछ ले मेरे से, आराम से समझ में आएगा। तो देखो कैसे, सुनो, अगर आपसे पूछे कि आरसी श्रेणी परिपथ में, आरसी सीरीज परिपथ के अंदर देखो क्या होती है, कैपेसिटिव वोल्टेज क्या होती है, सुनो, प्रतिरोधी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, प्रतिरोधी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, सप्लाई धारा से 90 डिग्री पीछे होती है, प्रतिरोधी करंट से 90 डिग्री पीछे होती है, कैपेसिटिव धारा से 90 डिग्री पीछे होती है, सही है। और सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से कम पर पीछे होती है, सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से कम पर पीछे होती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। चलें अब देखो अगली बात क्या आती है, सुनो, इसके अंदर अगली बात आती है, देखो इसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं, प्रतिरोधी वोल्टेज के बारे में पूछ रहा हूँ। अब प्रतिरोधी वोल्टेज क्या होती है, देखो प्रतिरोधी वोल्टेज हमेशा धारित्र वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। अब तो ये आगे गई ना, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रतिरोधी वोल्टेज धारित्र वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, सही है। सप्लाई धारा, प्रतिरोधी धारा, कैपेसिटिव धारा तीनों की दिशा में होती है और सप्लाई वोल्टेज के आगे तो है लेकिन 90 डिग्री से कम पर आगे होती है, 90 डिग्री से कम पर आगे होती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं है। अब बात आती है देखो सप्लाई वोल्टेज से, किससे मेरे दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज से। देखो सप्लाई वोल्टेज से हमेशा, सप्लाई वोल्टेज से देखो करंट भी आगे है, सप्लाई करंट भी आगे है, प्रतिरोधी करंट भी आगे है और कैपेसिटिव करंट भी आगे है, लेकिन 90 डिग्री से कम पे आगे होगी। किससे आगे होगी, कम पर। सप्लाई वोल्टेज की बात चल रही है मेरे दोस्तों, किसकी बात चल रही है, सप्लाई वोल्टेज की। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ऐसे आए आरसी सीरीज परिपथ के अंदर सप्लाई वोल्टेज से सप्लाई धारा क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तब आंसर ये देना। और अगर आए आरसी परिपथ में, आरसी श्रेणी परिपथ में
है ना। सप्लाई धारा कैपेसिटिव वोल्टेज से क्या होती है, यानी संधारित्र वोल्टेज से क्या होती है। तो देखो इससे तो ये 90 डिग्री क्या हो रही है, आगे हो रही है कि नहीं हो रही, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई टेंशन तो नहीं है। क्वेश्चन का लहजा देखना कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ रहा है, बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना। देखो लेकिन ये क्वेश्चन जरूर यही आता है पेपर में, ये वाला दिल्ली मेट्रो में भी आया, ये पूछेगा क्या पूछेगा कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाने पर, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाने पर सप्लाई धारा क्या होती है, सही है ना। सप्लाई धारा क्या होती है, सब कैपेसिटिव वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी, कैपेसिटिव वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी, कैपेसिटिव वोल्टेज की दिशा में, तो बोलो क्या होगा, कैपेसिटिव वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलें अब देखो यहीं पर क्वेश्चन उठते हैं, लड़के इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, करते हैं जब कंफ्यूज होते हैं। अगर पढ़ोगे नहीं ना तो कुछ नहीं कर सकते फिर आगे, कंफ्यूजन ही क्वेश्चन है, ये फेजर समझ में नहीं आता जबकि चुटकियों का काम है। और 20-25 क्वेश्चन इस कंपटीशन इसके बनते हैं, इस इतने से फेजर के 20 से 25 क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना। मैंने भी खूब सारे तुम्हें क्वेश्चन बना के दे दिए अभी। देखो भाई अगला क्या होता है, सुनो अगली बात क्या आती है, सुनते रहना चाहिए ना। देखो अगली बात क्या आती है, देखो सप्लाई वोल्टेज से आगे तो होगी सप्लाई धारा, लेकिन 90 डिग्री से कम पर आगे होगी, 90 डिग्री से कम पर आगे होगी, सही है। देखो ये प्रतिरोधी वोल्टेज भी, ये सप्लाई वोल्टेज होती है ना, ये प्रतिरोधी धारा भी 90 डिग्री से कम पर आगे, चार्जिंग धारा भी 90 डिग्री से कम पर आगे होगी। बोलो क्लियर है ना। तो देखो अब इसके बारे में चलेंगे अपन, सप्लाई वोल्टेज से ले लेते हैं। तो देखो आरसी श्रेणी परिपथ में, आरसी श्रेणी परिपथ में ठीक है, परिपथ में सप्लाई वोल्टेज, देखो धारित्र वोल्टेज से आगे है ना, सही है ना। देखो सप्लाई वोल्टेज यही तो उठते हैं क्वेश्चन पेपर में यार। सप्लाई वोल्टेज 90 डिग्री से कम पर, ठीक है, 90 डिग्री से कम पर, क्लियर है ना, 90 डिग्री से कम पर, ठीक है ना। देखो सप्लाई वोल्टेज 90 डिग्री से कम पर धारित्र वोल्टेज से लीडिंग होता है, धारित्र वोल्टेज, सही है ना, धारित्र वोल्टेज BC से, सही है ना, लीडिंग होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, लीडिंग होता है। बोलो क्लियर है ना। अरे क्या होता है, देखो ये वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज, ये इससे तो 90 डिग्री लीडिंग है ना, 90 डिग्री से कम पर, सॉरी 90 डिग्री से कम पर लीडिंग है, लेकिन प्रतिरोधी वोल्टेज से, परंतु प्रतिरोधी वोल्टेज से 90 डिग्री से कम पर, 90 डिग्री से कम पर क्या है, लैगिंग है, सही है ना। तो देखो आरसी सीरीज परिपथ में है, बार बार इसको नहीं लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, आरसी श्रेणी परिपथ में सारे क्वेश्चन बन गए। अब देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज यानी कि आपूर्ति वोल्टेज कहते हैं इसको, है ना, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई को क्या कहते हैं, आपूर्ति, क्या कहते हैं, आपूर्ति, सप्लाई वोल्टेज, सही है, 90 डिग्री से कम पर, 90 डिग्री से कम पर, सही है ना, प्रतिरोधी वोल्टेज से, प्रतिरोधी वोल्टेज से, सही है ना, प्रतिरोधी वोल्टेज से लैगिंग होता है, लैगिंग को बोलते हैं पक्षगामी, लैगिंग होता है। बोलो क्लियर हो गया। अरे क्या होता है, लैगिंग होता है ये, सही है ना। देखो सप्लाई धारा से भी कम होगा, प्रतिरोधी वोल्टेज से भी कम होगा, और ये धारित्र वोल्टेज से भी पीछे चलेगा, लैगिंग हो रहा है ना, लेकिन 90 डिग्री से कम पर, 90 डिग्री से कम पर लैगिंग होगा। तो देखिएगा आरसी श्रेणी, सुनो, आरसी श्रेणी परिपथ में, क्लियर है ना, आरसी श्रेणी परिपथ में सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, सही है ना, सप्लाई वोल्टेज को क्या लिखोगे, BC लिख दोगे ना, BC लिख लेना आप लोग, है ना। सप्लाई वोल्टेज 90 डिग्री से कम पर, सही है ना, सप्लाई वोल्टेज देखो 90 डिग्री से कम पर, सप्लाई धारा, क्लियर है ना। देखो सप्लाई धारा, आराम से देखो, सप्लाई धारा, एक एक क्वेश्चन समझ में आ गए ना। सप्लाई धारा या
प्रतिरोधी धारा, समझ में आया ना, प्रतिरोधी धारा आई आर। प्रतिरोधी धारा को क्या बोलोगे, आई आर। देखो ये प्रतिरोधी धारा है ना, इससे ही तो पीछे चल रहा है आई आर। और संधारित्र धारा या संधारित्र धारा, समझ में आया ना, संधारित्र धारा को क्या बोलोगे, आईसी। अरे संधारित्र धारा को क्या बोलोगे, आईसी से। देखो ये 90 डिग्री से कम पर पीछे ही तो है, कौन सी, सप्लाई वोल्टेज, सही है ना। तो देखो सप्लाई वोल्टेज की बात चल रही है ना, देखो संधारित्र धारा से 90 डिग्री से कम पर, 90 डिग्री से कम पर सप्लाई धारा, प्रतिरोधी धारा और संधारित्र धारा से लैगिंग होता है। क्या होता है दोस्तों, लैगिंग। लैगिंग को पक्षगामी कहते हैं ना, लैगिंग होता है। बोलो क्लियर हो गया ना। इस फेजर के आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए ये बता दो आप लोग। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर मैं आगे, अब देखो, अब देखिएगा, देखो इससे आगे चलते हैं अपन लोग। और कहाँ चलते हैं देखते चलो। अब चलते हैं अपन, लड़के बोल रहे थे गुरुजी मज़ा आ रहा है ना, श्रेणी परिपथ पढ़ा देते हैं, फिर इसके बारे में न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। अब देखो चलें भाई। अब देखिएगा, देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है, सुनो। एक आरसी श्रेणी परिपथ में, सही है ना, आरसी श्रेणी परिपथ में, क्लियर है ना। देखो आरसी श्रेणी परिपथ में समझ में आ गया। 12 ओम की प्रतिबाधा, सही है ना, 12 ओम की प्रतिबाधा तथा 16 ओम का धारित्र प्रतिघात, सुनते रहना, धारित्र प्रतिघात, सही है ना। देखो धारित्र प्रतिघात संयोजित है, देखो आराम से देखना, संयोजित है। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया, संयोजित है। यदि इस परिपथ को समझ में आया, यदि इस परिपथ को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई प्रदान की जाती है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई प्रदान की जाती है। देखो क्या कह रहे हो आप, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई प्रदान की जाती है। देखो भाई यहाँ तक समझ में आया, प्रदान की जाती है, तो क्लियर हो गया। तो इस परिपथ में समझ में आया ना, इस परिपथ में धारा क्या होगी, सप्लाई धारा, सप्लाई धारा के बारे में पूछा है। सप्लाई धारा क्या होगी, इस परिपथ के अंदर सप्लाई धारा क्या होगी। देखो ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में भी आ गया, यह क्वेश्चन राजस्थान बिजली बोर्ड के पेपर में भी आ गया, यह क्वेश्चंस तुम्हारे यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में भी आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो आपसे दो सर्किट है इसके अंदर, एक तो प्रतिरोध है और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दो है ना, एक तो प्रतिरोध है और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, धारित्र प्रतिघात को। तो देखो आपको पता है इस सर्किट के अंदर करंट बराबर होगी, आई बराबर होगा, मैंने अभी बताया था, B/Z होगी, सही है ना। आई बराबर क्या होगा, B/Z। सबसे पहले देखो वोल्टेज कितनी है 200, लेकिन क्या नहीं है, Z नहीं है, क्या नहीं है, Z। अब देखो एक मिनट, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, Z तो दे रखा है इसने, इसको प्रतिरोध करो आप, क्या करोगे, सॉरी इसके लिए, देखो प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछा है कि Z बराबर क्या होता है। देखो Z बराबर होता है R² प्लस XC का स्क्वायर होगा, बोलो क्लियर है ना, R² प्लस XC का स्क्वायर होगा। बहुत बार न्यूमेरिकल आया है, बहुत बार आए कि नहीं आए। तो देखो Z बराबर देखो क्या होगा, Z बराबर देख लो आप लोग, देखो R का मान कितना है, देखो प्रतिरोध 12 ओम के प्रतिरोध, देखना 12 ओम के प्रतिरोध, ठीक है। देखो प्रतिरोध R का मान 12 है, 12 का वर्ग लगेगा, सही है। धारित्र प्रतिघात का मान कितना है, 16 है, 16 का क्या लगेगा, वर्ग लगेगा। देखो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 प्लस धारित्र 16 का कितना होता है, 256। अगर इनको जोड़ोगे आप लोग तो 400 आएगा,
और 400 का रूट कितना होता है 20 ओम। बोलो क्लियर है। देखो आपको चाहिए क्या जेड बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। बोलो क्लियर है, समझ में। देखो आर का मान, प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है 12, सही है। एक्स का मान कितना दे रखा है देखो 16, 12 का वर्ग कितना आएगा 144, 16 का वर्ग कितना आएगा 256, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 400, 400 का रूट कितना आता है 20 ओम। बोलो क्लियर। अब देखो आई बराबर बी बटे जेड। देखो बी का मान कितना है बोलो, बी का मान देखो 200 है, बी का मान 200 लिखा आपने। जेड का मान कितना आया तुम्हारे पास में 20 आया। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर इसको काटोगे आप लोग तो बोलो आई बराबर कितनी आएगी बताना, 10 एम्पियर तुम्हारी करंट आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी प्रकार की बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको इसके बाद में। हाँ जी क्लियर हो गया ना। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलता है तुम्हारा वो है, आप आराम से देखना, एक एक क्वेश्चंस आपका बेस क्लियर कराऊंगा मैं, आया कि नहीं। वो भी ज़रूरी होता है, इसके बिना नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ, देखो आज पेपर का लेवल चेंज हो चुका है, पेपरों को न्यूमेरिकल से देखा करो आप किस लेवल के आ रहे हैं। देखो एक आर सी श्रेणी परिपथ, सॉरी हाँ श्रेणी परिपथ में, ठीक है, एक आर सी श्रेणी परिपथ में, ठीक है, एक आर सी श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि देखो प्रतिरोधी वोल्टेज 8 वोल्ट, सही है ना। देखो प्रतिरोधी वोल्टेज कितनी है 8 वोल्ट, तथा समझ में आ रहा है ना, तथा धारित्र वोल्टेज तुम्हारी 6 वोल्ट है, तो सही है ना। तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप पूछ हो चुका है, सप्लाई वोल्टेज क्या होगी। ये सुनो 3 क्वेश्चन और तीनों ही पेपर में आ चुके हैं, तीनों के तीनों ही। ये क्वेश्चन अभी राजस्थान लाइनमैन के पेपर में उठा के देख लो आप लोग, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहां पर। और सप्लाई वोल्टेज का देखो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, बी एस बराबर होता है देखो क्या, बी आर की वोल्टेज का वर्ग प्लस बी सी की वोल्टेज का वर्ग, यही होता है ना। बी आर की वोल्टेज का वर्ग प्लस बी सी की वोल्टेज का वर्ग होता है। बताइएगा, देखो बी आर का मतलब होता है प्रतिरोधी वोल्टेज। तो देखो प्रतिरोध के मध्य कितनी वोल्टेज है 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट का वर्ग करोगे। कैपेसिटर के मध्य कितनी है 6 वोल्ट है। बोलो क्लियर है। 8 का वर्ग कितना आएगा 64, 6 का वर्ग कितना आएगा 36। तो देखो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 64 आया, 1 का तो वर्ग, 1 का आया 36, दोनों को जोड़ दोगे आप लोग तो कितना आएगा दोस्तों, देखो वी एस बराबर 100 आ गया, और 100 का रूट कितना आएगा 10 वोल्ट आ गई। बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक आर सी श्रेणी परिपथ में, सही है ना, आर सी श्रेणी परिपथ में, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई के पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन एसएससी जेईएन के पेपर में आ चुका है, आप ओल्ड पेपर करके देखो। एक आरसी श्रेणी परिपथ में सप्लाई वोल्टेज क्या मेरे दोस्तों, देखो सप्लाई वोल्टेज समझ में आ रहा है ना। देखो सप्लाई वोल्टेज, ये एसएससी जेईई के पेपर में सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट है, तथा प्रतिरोधी वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज मेरे दोस्तों, प्रतिरोधी वोल्टेज, ठीक है। देखो प्रतिरोधी वोल्टेज कितनी है ये देखो आप लोग, ठीक है। अब देखो प्रतिरोधी वोल्टेज कितनी, ये न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं ना यार। देखो प्रतिरोधी वोल्टेज तुम्हारी 40 वोल्ट है, कितनी है 40 वोल्ट है, तो धारित्र वोल्टेज क्या होगी, क्या पूछ रहा है, धारित्र वोल्टेज क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, धारित्र वोल्टेज क्या होगी, सही है। अब देखो धारित्र वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने बताया, अगर धारित्र वोल्टेज बाहर आएगी तो ये अंदर जाएगी, किस में आ जाएगी माइनस में आ जाएगा ना सिस्टम। तो देखो बी सी धारित्र वोल्टेज बराबर सप्लाई वोल्टेज का वर्ग लगा दो, माइनस कर दो प्रतिरोधी वोल्टेज का क्या लगा दो, वर्ग लगा दो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब बताओ सप्लाई वोल्टेज कितनी है बताना, सप्लाई वोल्टेज है वास्तव में 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट का क्या लगेगा वर्ग, माइनस प्रतिरोधी वोल्टेज कितनी है देखो 40 है,
40 का क्या लगेगा, वर्ग लग जाएगा। सही है। अब देखो वर्ग क्या होता है, देखो इसको 50 इंटू 50 करोगे तो ये आएगा 2500 और ये कितना आएगा 1600। तो देखो 50 का वर्ग किया तो 2500 आ गया, 16 का वर्ग किया 1600 आ गया, इनको माइनस किया कितना आएगा 900 आ गया, और 900 का रूट कितना आएगा तुम्हारा 30 वोल्ट। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। देखो 50 का वर्ग किया 2500, 40 का वर्ग किया 1600, दोनों घट गए तो कितना आया 900, 900 का रूट कितना आता है 30 वोल्ट। बताओ तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो भाई आगे देखिएगा, देखो आगे क्वेश्चंस क्या है, देखो एक समझ में आ रहा है ना। आरसी श्रेणी परिपथ में, आरसी श्रेणी परिपथ में, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, आराम से देखना, सप्लाई वोल्टेज ऐसे आपको पढ़ना चाहिए जब जाके बेस क्लियर होगा। मैं आपसे प्रॉमिस, मेरे जो स्टूडेंटों ने आए कि नहीं क्लास ले रखी है, समझ में आया, उनसे पूछो एक बार आप लोग कि भाई वास्तव में कैसा पढ़ा रहे, एक एक पॉइंट के ऐसे नोट्स बनवा रहा हूँ, और ऑनलाइन के अंदर भी ऐसे एक एक पॉइंट के नोट्स बन रहे हैं, ऐसे कैसे लिखा रहा हूँ, उतारने का पूरा मौका, आराम से उतारो, रोक रोक कर आए कि नहीं, ऐसे ही बनवा रहा हूँ, कोई वो नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिंपल बोर्ड, और ऐसे ही एक एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। और ऑनलाइन में ऐप पर क्लास जो लग रही है उस पर तो बहुत आपको पता ही कितनी क्वालिटी आ रही है। क्या ये तो क्या यूट्यूब चैनल पर जब इसको अपलोड करते हैं तो क्वालिटी घट जाती है। तो देखिएगा, देखो आरसी श्रेणी परिपथ में सप्लाई वोल्टेज क्या मेरे दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट तथा दारिद्र्य वोल्टेज क्लियर है ना। दारिद्र्य वोल्टेज 16 वोल्ट है, दारिद्र्य वोल्टेज कितनी है 16 वोल्ट है, तो 16 वोल्ट है तो क्लियर हो गया ना। देखो प्रतिरोधी वोल्टेज, ऐसे करो आप, आराम से पढ़ो, प्रतिरोधी वोल्टेज, भाई बार बार मौके नहीं आएंगे एग्जाम के, भर्तियों के, प्रतिरोधी वोल्टेज याद रखना, बेरोजगारी को देख के करो भाई, कंपनी में कहाँ तक काम। तो देखिएगा, देखो प्रतिरोधी वोल्टेज क्या होती है, फिर बोलोगे कि भाई मौका आया है, सब कह रहे हैं कि भर्ती आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी तो होनी चाहिए, तैयारी कुछ है नहीं भर्ती आ जाए। देखो सप्लाई वोल्टेज क्या मेरे दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज आएगी 1000% आने वाली है, देखना आप लोग, BS का वर्ग आ जाएगा। देखो सप्लाई वोल्टेज का वर्ग माइनस आ जाएगा, कैपेसिटिव वोल्टेज का क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। सही है ना, क्लियर हो गया। देखो सप्लाई वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट, आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक। देखो इसको करूँगा मैं 20 वोल्ट, सही है ना, क्या करेंगे 20 वोल्ट, आराम से रुको 1 मिनट मैं कर लेता हूँ। 20 वोल्ट माइनस 16 का वर्ग करोगे, ये 16 का वर्ग हो जाएगा, क्लियर है। देखो 20 का वर्ग कितना होता है 400, और 16 का वर्ग कितना होता है 256। तो इसको आगे करेंगे अपन लोग, तो कैसे होगा, देखो 400, 200 का वर्ग 1600 का वर्ग करोगे 16 का तो कितना आएगा 256। बोलो क्लियर है। देखो 20 का वर्ग करोगे कितना आएगा 400, और BC का वर्ग करोगे कितना आएगा 256, 16 का वर्ग, ठीक है। अब देखो इसमें से घटेगा तो कितना आएगा 144 आ जाएगा, और 144 का रूट कितना आता है 12 वोल्ट। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आज का, ये जो RC श्रेणी सर्किट था ना, इसके हमेशा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लड़के कंफ्यूज होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। अब इनको फटाफट आप उतार लो एक बार और, हाँ।